कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन होता है और अपने अपने होते हैं, पर जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो जी यही सीन हुआ है सितारा यासिन के साथ, और उसके अपनों ने ही उसको आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि सितारा यासिन इस कदर डिप्रेशन में आ चुकी है कि उन्होंने अपने बाल और अपने आईब्रो बिल्कुल ही काट ली है, और आगे भी डिप्रेशन में वो ना जाने क्या से क्या कर जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कराची का मौसम, और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि थंबनेल मैंने क्या बनाया है। और बहुत ही वैसे दुखनाक अफसोसनाक ख़बर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं कराची का मौसम, और बारिश यहाँ इस कदर तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और सारा दिन हो गया था बारिश को। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोपहर का मौसम भी और शाम का मौसम भी, जो कि बारिश की वजह से था, और सारा दिन बारिश चल रही थी। और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था और फुल एंजॉयमेंट थी और मज़ा ही मज़ा था, क्योंकि ऐसा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। पर अल्लाह पाक ये मौसम जो है हर किसी के लिए रहमत बनकर आए, किसी के लिए ज़हमत बनकर ना आए, क्योंकि बहुत से घरों में पानी जा चुका है बारिश की वजह से, और बहुत से घर टूट चुके हैं और बहुत से घर कच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अल्लाह पाक सबकी जान मालों की हिफाजत फरमाए। और बारिश आप लोग देख सकते हैं किस कदर एंजॉयमेंट हो रही है, किस कदर मज़ा आ रहा है, और बारिश की वजह से जगह जगह कचरा भी जमा है जो कि आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो में। तो फ़िलहाल मौसम में तो लुत्फ़ उठा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। तो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम था, और बारिश भी इस कदर तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, और हवा भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो भई। और फ़िलहाल जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल मेरा देखा है, तो अब मैं चलती हूँ अपने वीडियो की थंबनेल की तरफ और वीडियो की फुल स्टोरी की तरफ। तो आप लोग मौसम एंजॉय करें, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि आज की दुख भरी सबसे ज़्यादा दास्तान है। जिसका डर था वही हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा डर था। और मैंने कल भी अपनी वीडियो में आप लोगों से यही कहा था, ना तो मैं सितारा यासिन के हेटर्स में से हूँ, और ना ही मैं उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा मतलब देखती हूँ, या ना ही मैं उनकी उसमें हूँ एज अ यूट्यूबर्स। तो एट मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, और मैं काफ़ी वीडियो देखती भी हूँ, पर मैं उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बोलूँ। क्योंकि हम कैमरे के आगे कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की ज़िंदगी के लिए कुछ बोलूँ, किसी की फैमिली मैटर्स के बारे में कुछ बोलूँ। तो लिहाजा आज जो नौबत आ चुकी है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि नैना की हालत देख के कि खुदा के लिए यहाँ नैना की जगह सितारा यासिन भी हो सकती थी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी हालात पैदा ना करो कि बहुत ज़्यादा सितारा के लिए रास्ते बंद हो जाएं, और वो ख़ुद ही अपने आप अंदर ही अंदर तंग हो जाए, उसके लिए जगह तंग पड़ जाए अपने लिए, और लोग उसको बुरी नज़र से देखें। आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। मैंने ये आप लोगों को कल भी कहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे भतीजे माशाल्लाह बारिश एंजॉय कर रहे हैं, ये भी खड़े में हैं और मज़ा ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और कदम कदम पे इनको कामयाबी अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक मेरे भाई और भाभी को भी चैन सुकून अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी कमेंट्स में आमीन और सुम्मा आमीन लाजमी लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपनी आगे की मज़ीद वीडियो की तरफ। तो आज आप लोगों ने जैसा कि देखा है कल नैना के साथ क्या हुआ, कि उसने लाइव आके ख़ुदकुशी की है, और आज जो हुआ है वो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। सितारा यासिन इस कदर डिप्रेशन में आ चुकी है कि उसने अपनी इंस्टा की पोस्ट पे
यानी कि इंस्टा पे अपनी उसने पोस्ट लगाई थी जिसमें उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मारा हुआ है, जिससे उसका मुंह वगैरह सूजा हुआ है। और दूसरा ये है कि उसने अपनी आईब्रो बिल्कुल क्लीन कर ली है, शेव कर ली है और बाल अपने काट लिए हैं। तो ये सितारा ने अपने साथ किया है और बहुत ही बुरी और अफसोसनाक ख़बर है ये। अल्लाह पाक उनके जो भी उनको डिप्रेशन हुआ है या कुछ हुआ है, अल्लाह पाक उसको सही करे और उनको अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे। तो मैं आप लोगों से बार बार कह रही थी कि प्लीज़ ऐसी हालात पैदा ना करें। और जो कि उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी सिस्टर के बारे में कि भाई मैं अभी भी आपको सिस्टर मानती हूँ, अभी भी मैं आपको दिल से मोहब्बत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो वो वीडियो भी उन्होंने अपनी डिलीट कर दी है। और जो ये पोस्ट आपको थंबनेल पे पिक दिख रही है, ये उन्होंने इंस्टा पे अपलोड की थी, तो ये भी उन्होंने डिलीट कर दी है। और अब ये क्यों डिलीट कर रही हैं अपनी वीडियो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। पर कहना यही है कि बहुत से यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, अब उनमें से कुछ हेटर्स भी हैं, कुछ उनके फ्रेंड्स भी हैं। जो फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए दर्द महसूस कर रहे हैं और उनका एहसास कर रहे हैं। पर जो कि हेटर्स हैं उनके, तो उनका कहना ये है कि ये तो सितारा यासीन ने मेकअप किया है, हमें भी पता है कि मेकअप क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सितारा यासीन ने ये मेकअप किया है और ड्रामा कर रही हैं व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइब लेने के लिए और अपनी हमदर्दी मतलब लोगों से बटोरने के लिए। तो ये उनके हेटर्स का कहना है। अब मुझे भाई मैं इतना नहीं हूँ इन्वॉल्व, पर मैं ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि सितारा यासीन अपनी जगह सही हैं या लोग उनको गलत साबित ठहरा रहे हैं। पर ये मैं आप लोगों से लाजमी बार बार कहूँगी और कल भी मैंने अपनी वीडियो से कहा है कि आप लोग यूट्यूब को यूट्यूब की तरह समझें, इसको इतना पर्सनल मैटर मत बनाएं, इतना पर्सनल मैटर मत बनाएं कि सामने वाला इंसान अपने ही अंदर अपनी ही नज़रों में इस कदर मतलब कि तंग हो जाए, इस कदर अपनी ही नज़रों में गिर जाए कि वो बेचारा कहीं और अपने आप को ले जाए। तो प्लीज़ आप किसी के लिए इतना रास्ते बंद मत करें, उसको जीने दें, उसको अपने बच्चों के लिए जीने दें। वो आपसे पहले भी यही कहती थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपने बच्चों का मुंह देख के रह जाती हूँ। तो खुदारा आप लोग किसी की अगर आपको राय मिली है बात, तो उसका पहाड़ मत बनाएं और उसको अपने बच्चों के लिए जीने दें, अपने बच्चों के लिए रहने दें, अपने बच्चों की खुशियाँ देखने दें। आप लोग इस कदर बातें बनाते हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं भी जानती हूँ कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है और सितारा यासीन का और ये अल्लाह का मामला है। अगर वो किसी के साथ गलत कर रही हैं तो वो भी अल्लाह देख रहा है और अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो वो भी अल्लाह देख रहा है। तो आप लोग क्यों बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, बहती गंगा में नहा रहे हो? क्यों क्यों किसी का घर ख़राब कर रहे हो? क्यों क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप लोग? तो खुदा के लिए आप लोगों से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी यही कह रही हूँ कि किसी के लिए इतने रास्ते मत बंद करें। और सलमा से मुझे यही कहना है कि देखिए हर घर में मसले मसाइल होते हैं, हर घर में वजूहात होती हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मसले ना हो, जहाँ परेशानी ना हो। तो आपकी जो भी परेशानी थी आप इज़्ज़त के साथ अपने घर में रखते हैं, या तो आपने खुद जानबूझ के इसको यूट्यूब पे लाके तमाशा बनाया है और पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हुई है। कोई सलमा की तरफ है तो कोई सितारा की तरफ है। और अब ये आप लोग बेहतर जानते हैं। सलमा, अगर आपको कोई भी मसला था, कुछ भी था, तो आप अपने घर में इस इश्यू को हल करती। यूट्यूब पे आपका मसला कौन हल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? यहाँ तो लोगों को अपने कंटेंट मिल रहे हैं जो कि ये आप लोगों के लिए गलत है, दो बहनों के लिए गलत है। देखो आज आप लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कल फिर आप लोग एक हो जाओगे। तो खुदा के लिए ऐसा ना करो और अपने घर के मसले अपने घर में सॉल्व करो। यहाँ यूट्यूब पे किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है।
कोई कोई नसीब से होता है, पर ये आपका फैमिली मैटर था, कोई मतलब कि कास्ट या उसको लेके नहीं था, ना ही कोई पंचायत का मसला था, ये आपके अपनी फैमिली का मसला था। तो आप अपने घर में ही इसको सॉल्व करती, हल करती। अगर आपको सितारा से कोई शिकायत है, आप उससे कहती कि देखो मुझे आपसे ये शिकायत है, और आपकी शिकायत सितारा ना दूर करती तो फिर आप सामने आ सकती थी और फिर भी उस पे एक्शन उठाती। पर यूट्यूब पे आप अपने घर का ये मसला ना लेकर आती, क्योंकि हर घर में मसला होता है, हर घर में कोई ना कोई इशू होता है। और सबसे मेन मसला आपको तो धोखा आपके, अगर आपका कहना है आपके हस्बैंड ने दिया है और उसी हस्बैंड के साथ आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो, पर यहाँ सितारा की ज़िंदगी आपने बहुत ज़्यादा अज़ाब बना दी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। वो आप जानती हो कि कितने टाइम से वो किस किस मसले मसाइल से गुज़रती हुई आ रही थी। पहले हस्बैंड की शादी को लेके, फिर कौसर को लेके, फिर कौसर के बच्चे को लेके, और अब आपने अपना मसला उसके आगे ला के रख दिया है, जिसकी वजह से अच्छा इंसान भी टूट जाता है, मुरझा जाता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको मैंने मौसम भी दिखाया कितना अच्छा था, अब अपने भतीजों से भी मिलवाया माशाल्लाह। तो अब कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि मेरी बातें आप लोगों को सही लगी हैं या गलत लगी हैं। जो भी है आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अपनी कमेंट्स में राय लाजमी दिया करें आप लोग, क्योंकि आपकी कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग राय देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।